हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्रभु श्री राम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जिसे सुनने के बाद आप भी बोलोगे ना कि अरे यार ऐसा भी था, हमें तो बिल्कुल पता ही नहीं था। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि प्रभु श्री राम की एक बहन भी थी जिसका नाम था शांता? लेकिन अक्सर हम इनके बारे में क्यों नहीं जानते? रामायण में भी कहीं इनके बारे में क्यों नहीं जिक्र है? क्योंकि प्रभु श्री राम की माता कौशल्या की बहन वर्षिणी, जिनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने बचपन में ही शांता को गोद लेने की बात कही। इसके बाद राजा दशरथ भी राजी हो गए और उसके बाद शांता अंग देश चली गई और वहाँ की रानी बन गई। मैं बता दूं कि अंग देश 16 महाजनपदों में से एक है जो आज के बिहार राज्य के भागलपुर में स्थित है। फैक्ट नंबर 2, रावण अपने समय का सबसे बड़ा ज्ञानी था, इसलिए एक बार राम जी ने रावण को महाब्राह्मण कहकर पुकारा था और उसकी मृत्यु के समय लक्ष्मण को उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा था। फैक्ट नंबर 3, लंका पर चढ़ाई करने से पहले श्री राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग बनाकर शिव की आराधना की थी। आज भी रामेश्वरम हिंदुओं के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक गिना जाता है और 4 धाम में से भी एक है। फैक्ट नंबर 4, जिस जंगल में राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण जी ने वनवास काटा था, उस जंगल का नाम है दंडकारण्य, जो आज के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित है। राम जी के अनुज लक्ष्मण, सीता मैया और भगवान राम की रक्षा के लिए 14 वर्ष के वनवास में एक भी दिन नहीं सोए थे। फैक्ट नंबर 6, रावण मायावी था, उसका मुकाबला करने के लिए इंद्र देवता ने राम जी के लिए एक दिव्य रथ भेजा था। उसी रथ में बैठकर राम ने रावण को परास्त किया था। फैक्ट नंबर 7, जब राम अवतार का प्रयोजन सिद्ध हो गया तब राम जी को किसी साधारण मनुष्य की तरह ही अपना शरीर त्यागना था, लेकिन उनके परम भक्त हनुमान के होते यमराज के लिए राम जी तक पहुंचना असंभव था। इसलिए राम जी ने जमीन पर पड़ी एक दरार से अपनी अंगूठी गिरा दी और हनुमान से उसे लाने के लिए कहा। हनुमान जी उसे खोजते खोजते नागलोक तक पहुंच गए और वहां के राजा से राम जी की अंगूठी के बारे में पूछा। तब राजा ने बताया कि राम जी ने ऐसा उनका ध्यान भटकाने के लिए किया है। फैक्ट नंबर 8, राम का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जाता है, क्योंकि उनको 14 कलाएं ज्ञात थी और श्री कृष्ण को 16 की 16 कलाएं ज्ञात थी। ऐसा जानबूझकर किया गया था क्योंकि रावण को कई वरदान प्राप्त थे और वह एक साधारण मनुष्य का भी हत्या कर सकता था। फैक्ट नंबर 9, माना जाता है कि देवी सीता ने बचपन में ही भगवान शिव का धनुष खेल खेल में उठा लिया था, इसलिए राजा जनक ने उनके स्वयंवर के समय धनुष तोड़ने की शर्त रखी थी। फैक्ट नंबर 10, भगवान विष्णु के 1000 नामों में राम नाम 394 नंबर पर दर्ज है। फैक्ट नंबर 11, भगवान राम को भगवान विष्णु के 10 अवतारों में 7वां अवतार माना जाता है। भगवान राम से पहले भगवान विष्णु ने मत्स्य यानी मछली, कुर्म यानी कछुआ, वराह यानी सूअर, नरसिंह यानी मनुष्य एवं सिंह, वामन यानी बौना और परशुराम के रूप में, जबकि बाद में कृष्ण, बुद्ध और कल्कि के रूप में अवतार लिया था। फैक्ट नंबर 12, भगवान राम को मानव रूप में पूजे जाने वाले सबसे पुराने देवता के रूप में माना जाता है, क्योंकि भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग की समाप्ति आज से 12,96,000 साल पहले हो चुका है। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने भगवान राम के अलावा वामन और परशुराम के रूप में भी अवतार लिया था।